अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अख्तर भाई आज आए हैं आपको ढोक कुछ दिखाने। ढोक कुछ के 3 पोर्शन हैं। एक ढोक कुछ शर्की है और एक गरबी है और एक मेन ढोक कुछ है। तो ये क़याम पाकिस्तान से पहले की आबादी है। हमने सोचा है कि आबाओ-अजदाद जो यहाँ आए थे, उनकी तारीख़ को उजागर करना चाहिए। ये भी पिंडी से स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी म इन्होंने मेहरबानी की है, मेरी ख़ातिर ये यहाँ आए हैं। मैं भी अटक से यहाँ आया हूँ, अभी हम चलार रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। अब हम अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं, तो आपको साथ-साथ वो दिखाते हैं कि कितनी आबादी थी यहाँ पे और अब ये ढोक क्यों वीरान हुई है, उसके असबाब क्या हैं, वहाँ के लोगों से भी पूछेंगे और अपनी राय भी आपको देंगे। तो चलते हैं जी, ढोक कुछ की तरफ। चलार रेलवे स्टेशन के करीब बाबू ठेकेदार यकूब खान का घर था। लोग जब आते थे तो पहला पड़ाव यहाँ ही करते थे। अब तो ये पत्थर हैं जी, अब वो यहाँ नहीं है, गांव मिठाल में है। तो यहाँ उनके जो मकान है वो ख़त्म है। ये सामने चला रेलवे स्टेशन है। नाज़रीन, आपको ढोक कुछ जाने के लिए सबसे पहले इस पुली से गुजरना होगा। ये तवील अरसे से हम जब बचपन में आते थे तो इसी किस्म की थी। अब भी यहाँ से ऊपर से पानी गुजरता है, या तो आप जूते उतार के यहाँ से गुजरें, तो या फिर जूते अगर डाल कर गुजरने हैं तो मैं तो यहाँ नीचे से गुजरूंगा। खुश्क थोड़े थोड़े पत्थर हैं, यहाँ पाँव रखता हूँ तो आगे निकलता हूँ। आगे देखता हूँ कि अख्तर भाई किधर से आते हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा अगर वो इस साइड से आए तो। ये पानी जो है ये 12 महीने चलता रहता है जी। ये अख्तर भाई आ रहे हैं जी। अब चलते हैं जी अपनी मंजिल की तरफ। ये पानी है जी जहाँ से हम गुजरे हैं। ये सामने रेलवे पोल है, इसके नीचे से गुजर कर आगे जाता है। ये डॉक्टर नूर मोहम्मद मरहूम का घर था जी, जो अब ज़मीन बोस है। आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे। रोड काफ़ी लंबा है और हमने वापस भी जाना है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर रोड पैदल है और 5-6 किलोमीटर वापस है। पौने घंटे का रन हमें जाने पे लगेगा, पौने घंटे ही वापस आने पे लगेगा। तो अब तो बहुत ही बेहतर हो गया ये रास्ता। किसी ने बड़ा अपनी मदद आपके तहत बहुत अच्छा ये ट्रैक बना दिया है, ब्लेड लगाकर। जब हम बचपन में आते थे, उसके बाद भी आते रहे हैं, तो ये ट्रैक इस किस्म का नहीं था, काफ़ी पत्थर थे। लेकिन अब ये ट्रैक काफ़ी बेहतर हो गया है। अगर आपको आना है इस तरफ तो अकेले सफ़र नहीं करना, एक आध दोस्त साथ होना चाहिए, वरना आप बोर हो जाएंगे। वैसे ख़तरे वाली ऐसी बात नहीं है, लेकिन बोर होना यहाँ बनता है। ये जो चढ़ाई आ रही है, ये हम चढ़कर जब आगे जाएंगे तो सबसे पहले जो आबाद अभी घर है वो आपको दिखाऊंगा। ये मंजर देखें, खूबसूरत काला चिट्टा पहाड़। ये इस साइड पे जो आपको दिखा रहा हूँ, ये काला पहाड़ है। ये नाज़रीन एक खूबसूरत व्यू है, और साथ सामने जो आबादी है, ये आपको एक ढोक दिखा देता हूँ। ये बाबा मियाँ खान मरहूम की ढोक है। ये आबाद है। ये आप जाएं कुछ में तो रास्ते में आती है जी। पहली आबादी यही है अगर आप ढोक कुछ को जाएं तो। बहुत ही खूबसूरत गंदम है और फूलों ने भी बाहर बनाई हुई है। ये जो आबादी दिखाई है बाबा मियाँ खान की ढोक, उनकी ज़मीन है। ये जी ठेकेदार मोहम्मद खान मरहूम का बादा मशहूर था, इसको हम बादा कहते थे। और यहाँ से पानी भी आता था और बड़ी ही अच्छी ये जगह थी। लेकिन अब तो बिल्कुल वीरान है और सारा घास उगा हुआ है। किसी वक्त तो ये बहुत आबाद था और काफ़ी अच्छी जगह थी। यहाँ जब हम आते थे तो बड़ा ही लुत्फ़ आता था। यहाँ हरा भरा था ये आबादा। लेकिन अब उनकी औलाद दुनिया से चली गई है। एक ही बेटा हयात है, वो मिठाल गांव में है। इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। ये ट्रैक अभी उसी तरह ही है। और आगे चलकर आपको खजूर दिखाता हूँ। ये सामने खजूर का पौधा है। ये जब हम आते थे तो बिल्कुल छोटा सा था, अब तो माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है काफ़ी। और ये ट्रैक बहुत अच्छा है, पुराने वक्त का ट्रैक बना हुआ है। ये है जी खजूर का पौधा, और ये पुराने वक्त का ट्रैक है जी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और इसको बार बार मरम्मत किया जाता है, क्योंकि ऊपर से जब पानी आता है पहाड़ी तो फिर उसको नुकसान देता है। लेकिन अब जो यहाँ से गुज़रते थे हम लोग, हमारे बुज़ुर्ग,
तो ये जो आबाद जगह थी अब वीरान है। ये है जी आबादी बाबा मियाँ खान की ढोक की। अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि लेडीज़ हैं। बाहर से आपको मंजर दिखाया। देखें उन्होंने अपने घर के करीब कुआं भी खुदवा दिया है ताकि अगर कोई मुसाफिर गुजरे तो पानी पीना हो तो पानी पी सकता है। किसी वक्त यहाँ मटके उन्होंने रखे होते थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ कुआं खुदवा दिया है। जब हम बचपन में आते थे तो बिल्कुल यहाँ साहिबे मटके होते थे, घड़े होते थे, उनमें से हम पानी पीते थे। लेकिन अब उन्होंने ये एक सवाब का काम कर दिया है। ये है जी आबादी का मंजर। ये गांव के लोग जो हैं यहाँ आबाद हैं और ये उन्होंने पहले हैंड पंप लगवाया था लेकिन शायद ये नाकाम हो गया, इसलिए अब साथ कुआं मौजूद है और ये सामने ज़मीन भी है और खूबसूरत मस्जिद भी है। करीब से भी आपको दिखाऊंगा। ये है जी उनकी आबादी का एक मंजर, बाबा मियाँ खान की ढोक का। ये करीब करीब उनकी गंदम की फसल लगी हुई है। ये नाज़रीन सामने मस्जिद है जी, और हम जब बचपन में आते थे तो तब भी ये मस्जिद थी। और ये जो मस्जिद है ख्वाजा मीर अहमद साहब ने यहाँ अपना चला मुकम्मल किया था। उनका जहां था जी, वो यहाँ बैठते थे। ये वो मकाम है जी जो आप जाएं ढोक कुछ में तो रास्ते में आपका इस्तकबाल करेगा। ये मस्जिद अभी तक कायम दायम है। ये बाबा मियाँ खान के जो बेटे हैं उनका घर है जी। अब तो ये वीरान है, वो अटक शिफ्ट हो गए हैं। ये नाज़रीन दो रास्ते हैं। एक इधर कुछ 2-4 ढोकें थी, वहां चला जाता था। ढोक शर्की, ढोक कुछ शर्की जिसको कहते हैं। और ये हमारा ट्रैक है जिस पे मैं और अख्तर भाई जा रहे हैं। तकरीबन पौने घंटे का रन है जी ढोक कुछ का पैदल। तो हमें पैदल ये मुसाफत करनी होगी क्योंकि इस ट्रैक पे कोई आपको सहूलत मुयसर नहीं है। रास्ता आपको पूरा नहीं दिखा सकते जी, क्योंकि पूरा रास्ता अगर आपको दिखाएं तो ये फिर घंटे की वीडियो ये बन जाएगी और आगे जो हमने आपको ढोक कुछ दिखानी है वो कैसे दिखाएंगे। तो बस ये आपको ट्रैक थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं। ये ट्रैक है जिस पे हम जा रहे हैं और बड़े ही किसी ने अच्छा काम किया, अपनी मदद आपके तहत इस ट्रैक को कंप्लीट की है जी। ये नाज़रीन एक मकाम है, यहाँ से पानी बहता था, बल्कि पानी है जी, यहाँ पे पानी है इस साइड पे। ये बाबे मक्खन की बन इसको कहते हैं, ऊपर है, वो आपको रास्ते में दिखाते हैं। उनकी औलाद नहीं थी जी, उन्होंने अपनी आपके तहत ये तालाब बन जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं बनाया था। नाज़रीन जी वो हम जा रहे हैं ढोक कुछ। ये दाखिली मिठयाल है, तहसील जंड है और डिस्ट्रिक्ट अटक है जी। काला चिट्टा के दरमियान खूबसूरत ये मंजर था किसी वक्त। आप जाते हैं आपको दिखाते हैं कि अब इसकी क्या सूरत हाल है। किसी वक्त तो यहाँ बड़ी रौनकें थी और बड़ा ही अच्छा मंजर होता था, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि अब इस वक्त ढोक उसकी पोजीशन क्या है। ये क्यों वीरान हुई है, क्या पसमानदगी जो है उसे दूर करने के लिए यहाँ से नकल मकानी हुई है, मफरूनों की वजह से हुई है, या तालीम का फुकदान था उस वजह से हुई है। क्योंकि सहूलतों का फुकदान भी यहाँ है, वो क्यों हुई है ये थोड़ा सा जो बुजुर्ग हयात हैं उनसे पूछेंगे। साथ साथ आपको ट्रैक भी थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ। ये नाज़रीन जिस तालाब का मैं जिक्र कर रहा था, ये वो है जी जो उस बुजुर्ग ने अपनी औलाद ना होने की वजह से अपनी मदद आपके तहत इसकी खुदाई की थी। उन्होंने खुद ही खुदाई की थी। इसी तालाब का पानी जो है पहले आपको दिखाया है नीचे जा रहा है। इसमें मुर्गा भी थी लेकिन अब उड़ गई हैं क्योंकि कीकरी बहुत थी। इस ट्रैक से मैं अंदर आया हूँ तो इसलिए वो पहले ही उड़ गई हैं। ये अब कीकरी की पोजीशन है जी। इस तरह इसने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, जंगल को घेर लिया जी। ये जो सामने आपको ढोक दिखा रहा हूँ ये बाबा अयूब की है और ये अब फिर भी यहाँ आबाद ही है और साथ इसके कब्रिस्तान है। ये है जी, इस हवेली के अंदर भी कोई बुजुर्ग दफन होंगे और ये कब्रिस्तान जो है हमारे सारे जो बड़े थे आबा अजदाद वो यहाँ दफन है और जिन्होंने बनाया था ढोक कुछ के बुजुर्गों ने उनकी जो तदफीन हुई है वो मिठयाल में हुई है। ये नाज़रीन आपको करीब से
इनका व्यू दिखा देते हैं। अख्तर भाई के नाना नानी भी यहाँ दफन है, उन्होंने दुआ भी करनी है। मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं। ये एक हवेली है, अब इसके अंदर किसकी कब्रें हैं ये तो हमें मालूम नहीं होगा। ये पुराने वक्त की लाटैन है, ये आपको दिखा रहा हूँ। और ये है जी पुराने वक्त की कब्रें। ये हालत है जी पुराने वक्त की कब्रों की। हवेली भी मौजूद है लेकिन कब्रें इस कंडीशन में जो आपको दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं, अख्तर भाई अपने नाना नानी की कब्र जो है उसको सर्च कर रहे हैं, वो दिखाते हैं जी आपको। ये बाकी जो कब्रिस्तान है जी ये बेहतर पोजीशन में है। ये देखें, यहाँ जिनके लवाकिन दफन है वो उन्होंने अपने कब्रों को बेहतर हालत में कर रखा है। ये है जी बाकी सिनेरियो। जो लोग यहाँ आबाद हैं और उनके जो लवाकिन यहाँ मौजूद हैं उन्होंने कब्रों को बेहतर हालत में कर रखा है, उनकी सफाई सुथराई भी है। अब ये है जी कोई हाजी फतेह खान नकीबी, तारीख वफात 3 दिसंबर सन 1992। अब ये बुजुर्ग अंदर दफन है, इनका नाम देखता हूँ अंदर आकर। ये अख्तर भाई ने बताया जी बाबू फिरोज खान मरहूम की कब्र है, बड़ा नाम और बड़ी शख्सियत। ये उनकी कब्र है जो आपको दिखा रहा हूँ इस। और ये बाकी कब्रें हैं जी, और ये साइड पे 2 कब्रें हैं बड़ी अच्छी हालत में है। मंजिल नाज़रीन यही है आखिर। ये हम जो मैं करते हैं वो सारी मैं इधर ही रह जाती है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं तो यहाँ दफन है। और ये हमारी आखिरी मंजिल है। कोई तकब्बर नहीं, कोई गरूर नहीं, कोई आकड़ खानी नहीं, सब जो आजी के साथ यहाँ पड़े हुए हैं। चलते हैं जी अगली मंजिल की तरफ, हमने वापस भी जाना है ट्रेन पे। ये जी नूर निशा जोजा जहान खान, दोनों बड़े नाम, बड़ी हस्ती थी जी। ये बहुत ही, जब गांव से हम आते थे तो बड़ी हमारे साथ शफकत प्यार से पेश आते थे, बड़ा नाम। और आज यहाँ मौजूद कब्रिस्तान में, अब मैं पहले बता चुका हूँ हमारी मंजिल यही है। कोई आकड़ खानी नहीं, कोई तकब्बर नहीं, कोई गरूर नहीं। और ये जो बाउंड्री वाल के अंदर है कब्र, ये बताया गया कि फिरोज खान की साहब की है। ये भी बड़ा नाम था जी, बड़ी शफकत करने वाले, मोहब्बत करने वाले शख्सियत थे। चलते हैं जी आगे। ये नाज़रीन आप आएंगे ढोक कुछ, जो मेन ढोक कुछ है, तो ये 3 जो हैं इसको हम अपनी जबान में कस्सी कहते हैं, लेकिन ज़िग ज़ैग है, उतराई है, फिर चढ़ाई है। ये पहली जो आई है उतराई, ये आपको दिखा दूं, फिर चढ़ाई दिखाता हूँ। ये नाज़रीन देखें रास्ते को जो बनाया गया, और देखें यहाँ पत्थर डाले गए हैं, बड़ी अच्छी काविश ने की है। ये जो पहली उतराई आती है उसकी चढ़ाई है जी। अब आपको फिर दूसरी जब आती है उतराई और चढ़ाई, वो दिखाता हूँ। हम दोनों भाइयों को सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि इतनी लॉन्ग जो ट्रेवलिंग है वो हम पैदल कर रहे हैं, और काफी अरसे के बाद हम इस तरफ आए हैं, इसलिए पैदल जब आप ट्रैक करेंगे तो जरूर सांस फूलेगा। अब आपको दूसरी जो उतराई चढ़ाई है वो दिखाते हैं। इसको हम अपनी जबान में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कस्सी कहते हैं। ये करीब ही है, दूसरी आई गई है। ये नाज़रीन पहले जो आपको ये मैं साइड दिखाता हूँ, ये सारी हाइट थी, ये सारी हाइट थी, और इस हाइट को इन्होंने काट कर ये अब प्लेन की है। ये अब दूसरी जो है उसकी आपको उतराई और फिर चढ़ाई दिखाता हूँ। ये उतराई है, ये देखें ये काटी गई है। ये देखें लकड़ी की कटाई का काम जारी है। गो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जुल्म है, ये बड़ा
कीमती दरख्त है जी, जिसको हम फला कहते हैं, और ये फला को काटा जा रहा है। जो उनकी अपनी प्रॉपर्टी, हमें इसमें कोई सरोकार नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाया है। ये देखें पूरे फला ये उन्होंने जमीन बोस किए हुए है। और आगे भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें बहुत कीमती लकड़ी है जी। लेकिन ये अब इसको काट रहे हैं, इनकी अपनी जमीन है, अराजी है, लेकिन है ये जुल्म। अख्तर भाई आगे आगे जा रहे हैं। ये जो दूसरी हम उतरे थे, ये उसकी चढ़ाई है जी। काफ़ी इन्होंने अब इसको काट कर बेहतर कर दिया है। पहले तो काफ़ी इसकी चढ़ाई थी और उतराई थी, लेकिन अब इन्होंने इसको काफ़ी बेहतर किया है। जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है जी इनको। ये नाज़रीन तीसरी और आखिरी कस्सी है जिसकी उतराई है, और काफ़ी इन्होंने रोड बेहतर कर लिया जी। पहले तो जब हम आते थे बचपन में तो बड़ा मुश्किल ट्रैक था जी। अभी पैदल ही है ट्रैक, लेकिन उस वक्त ज़्यादा तकलीफ दे था। अब इन्होंने काफ़ी चढ़ाइयाँ कम कर दी। ट्रैक्टर और जीप के लिए ये अब ठीक है, छोटी गाड़ियाँ तो शायद नहीं आ सकेंगी। ये उतराई है। अब आपको चढ़ाई दिखाते हैं, फिर आपको बाबा नूर खान के बेटे मोहम्मद अशरफ का घर दिखाता हूँ। नाज़रीन ये चढ़ाई है जो आपको दिखा रहा हूँ, बहुत करीब से नहीं इस चढ़ाई को आगे तक दिखा सकता, क्योंकि खातून आगे घर के लिए पानी भर रही है। ये नाज़रीन बाबा नूर खान के बेटे अशरफ का घर है। ये रास्ते में आता है जी, आप तो कुछ पे आए तो इनका घर जो पहले दरमियान में आबादी थी वहाँ था, लेकिन अब ये बैर्स अपनी ज़मीनों में आ गए। नाज़रीन ढोक कुछ जाते हुए रास्ते में जो 3 जिग जैक आते थे, जिनको मैंने आपको पहले 2-3 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, जिनको हम अपनी ज़बान में कसियाँ कहते थे, अब वो काफ़ी प्लेन हो चुकी हैं। वो तीनों अबूर कर चुके हैं हम। ये आखिरी इसकी चढ़ाई है जो आपको दिखाई है, और साथ ये सामने मकान है, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये दरख्तों में जो मकान आपको नज़र आ रहा है, ये मोहम्मद खान ने बनाया था जी। और यहाँ जो ये सामने बिल्डिंग है, इसमें हमने चक्की लगाई थी राजा मोहम्मद अशरफ ने। तो लेकिन अब तो वो खुद बीमार हैं, चारपाई पे हैं, और ये चक्की जो है ख़त्म हो गई है। अख्तर भाई ने फैसला किया कि पहले हम ढोक कुछ की मस्जिद आपको दिखाते हैं, उसके बाद आबादी दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं उस तरफ जहाँ मस्जिद है जी ढोक कुछ की। और ये कुदरती पानी है जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये फसल देखें जी, बड़ी शानदार फसल है जी। ये नाज़रीन ढोक कुछ की एक कुआं है, बल्कि ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लोग पानी भरते थे, अब भी बोका पड़ा हुआ है। ये है जी, देखें कितना करीब पानी है जी, बिल्कुल बहुत करीब पानी है इसका। और कुदरत का करिश्मा देखें, बिल्कुल पानी इंतहाई करीब है। आराम से अगर आपके हाथ भी लंबा हो तो ये यहाँ से भर सकते हैं। साथ ही हैंड पंप भी लगाया गया है। अब ये नहीं पता कि अपनी मदद आपके तहत है या गवर्नमेंट ने दी है। ये घर जो है ये भी बाबा नूर खान के बेटे अरशद का घर है। मरहूम इस दुनिया में नहीं रहे, दोनों में अभी फौत हो गए। ये उनका घर है जी। और आपको मस्जिद दिखाते हैं, फिर आपको दीगर जो आबादी अभी आबाद है और जो गैर आबाद हो गई है, सारा जो मंजर है वो दिखाते हैं। ये है जी मस्जिद। अख्तर भाई ने भी यहाँ नमाजें पढ़ी हैं जी। हाँ क्या बता रहे हैं जी, सिपारा कुरान मजीद सब यहाँ पढ़ा है। और ये है इसका मेन दरवाज़ा। और कोशिश करते हैं कि आपको ये कुंडी खोल कर अंदर का मंजर दिखा देते हैं। ये है जी अस्तंजा खाने, ये है वुज़ू की जगह। और अच्छा ये पुराने वक्त की वुज़ू की जगह है, अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया जी। ये मस्जिद है तो कुछ की, और ये इन्होंने ये अस्तंजा खाने, ये पुराने वक्त के मट पड़े हुए हैं, मटका कह सकते हैं जी, ये मटके हैं। और ये तख्ता है, ये है जी अस्तंजा खाने। और ये अब इस किस्म की टूटियाँ लगा दी गई हैं जी। ये मस्जिद है तो कुछ की। अब आपको दीगर आबादी दिखाता हूँ। ये नाज़रीन हम जब बचपन में आते थे तो ये खजूर बहुत छोटी सी थी जी, अब काफ़ी बड़ी हो गई है।
ये है जी मेरे मामू का घर ज़ुमरद खान का, जहाँ मैं आकर रहता था। और ये उसके घर का मंजर है। कोशिश करूंगा कि ख्वातीन आपको न दिखाऊं। ये है जी मेरे मामू ज़ुमरद खान का घर। यहाँ बचपन में आया करता था। ये उस घर का मंजर है। ये है जी एक उन्होंने नया मकान बनाया, लेकिन ये पुराने मकान है। इस कमरे में मैं बड़ा आकर रहता था, सोता था, इधर ही खाता पीता था। और ये घर है जी। नाज़रीन, मैं ढोक कुछ पहुंच चुका। मेरे मामू ज़ुमरद खान इन्हों को पता करने है कि ढोक कुछ कदों आबाद हुई। मैं तो कोई बेदम नहीं ढोक कुछ कदों आबाद हुई। तुड़ी कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र हो गया 84 साल। 84 साल तो पहले नहीं आबाद हुई। अड्डा थे दादा है मोहम्मद खान। उस तो बाद बड़े बड़े लोग है और सारे टुर गए, मर गए। होने सी रह गए बुढ़े बुढ़े दूसरा बात। नहीं तो इसने आबादी ने मां कोई पता नहीं कड़े सामने की आबाद हुई। हुण कितने घर आबाद होन? जे तुसी आके आबादी की उस टाइम कितने घर है? जैसे ऐसी आबादी की थी उसे 50-60 घर है। हुण घर 15। इसने क्या वजह बनी, क्यों कम हो गया? दुनिया शहरी थी गई। औलाद अनपढ़ रही। उन्होंने औलाद पढ़ रही नानी जड़े गए रह के गए, नहीं तो पढ़ के गए। सुबदारी तक गए, सुबदार मीडिया से बन गए। लेकिन आज जी नवी रोशनी आई, इन्होंने औलाद अनपढ़। उसकी वजह मैं थे ना 11 साल टैप ही होनी। उसकी वजह भी जनानी थी गई सुखी। जनाना बड़ा खा के बहुत कुछ पचारा या मार के चुप करके आज रहे वेलिया। वो सिर्फ अपने सुख ऐसे शहर है दुनिया में धो के गिर जा के मामला तो बढ़ते थे जिसको बर्दिश कटे असा देसी है गल और कोई वजह नहीं। ये नाजरीन बहुत बड़ी शख्सियत, बड़ा पॉपुलर नाम बाबू महबूब खान की दुकान थी। अब तो उसको ताला लग गया है। ये नाजरीन पहाड़ का कल्चर, ये बाढ़ है जी। इसमें ये मवेशी जो है मौजूद है, भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं। ये सामने जी है ये अब तो जमीन बोस हो गए हैं। बाबू मुस्तफ़ा, बड़ी शानदार शख्सियत, उनका घर। अब उनके बच्चे कुछ ज्यादा तो गांव मिठाल में है, बाकी एक बेटा अटक में था, फौत हो गया। ये साथ ही बाबू शहबाज खान का घर था, ये भी जमीन बोस है। वो इस दुनिया से चले गए। उनका एक बेटा इंग्लैंड में है और एक यहाँ है और एक फौत हो गया है। अब आपको दिखाता हूँ। ये मेरे नाना करीम दाद का घर था जी, और मामू अली शान, और ये उनका घर था। यहाँ मैं बचपन में यहाँ आता था, यहाँ रहता था। ये वो घर है। ये है जी मामू शेर खान का घर, और ये आपको दिखा रहा हूँ। ये जी बाबू महबूब खान मरहूम की बैठक थी, अब उनके बेटों के ज़ेर इस्तेमाल होगी। यहाँ आकर लोग ठहरते थे। और ये मामू तारक जो इंग्लैंड में है उनका घर है, और वो सामने जो बिल्डिंग है इसमें चक्की थी जी, ये सामने जो अभी दिखा रहा हूँ। और ये जो मामू तारक इंग्लैंड में है उनका घर था जी। और ये आपको अंदर दिखाता हूँ। ये मामू गुलाम अख्तर है, उनका घर है। ये है जी, ये भी मामू है जी, गुलाम अख्तर इनका घर है। ये रेलवे से रिटायर हुए हैं, और ये इनका घर है। ये भी इनका घर है जी। और ये हमारी पड़नानी यहाँ होती थी, क्या वो वक्त था जी। और इस घर में होती थी, और हम बड़े प्यार मोहब्बत से उनके पास आते थे, और वो बड़ी शफकत करती थी। और ये घर है जी मामू गुलाम अब्बास का, जो आपको दिखा रहा हूँ। ये इनके बच्चे अब मिठाल शिफ्ट हो गए। ये नाज़रीन बाबू महबूब का घर है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेडीज ना आए। और ये सामने इनके मवेशी भी हैं, ये आपको दिखाएं। दीगर अब जो आबादी है वो आपको दिखाता हूँ। ढोकुश में अब जो आबाद है, जो वीरान है, वो भी मंजर दिखाता हूँ। ये नाज़रीन जो सामने आपको दिखा रहा हूँ, ये मामू शहजाद का घर था जी।
अब वो मिठाल शिफ्ट हो गए हैं। नाज़रीन, वॉइस क्वालिटी में फ़र्क ज़रूर होगा क्योंकि 2 कैमरों को इस्तेमाल किया गया है और कुछ वॉइस ओवर भी है। ये नाज़रीन आगे कुत्ता है, आगे नहीं जाता। ये चाचा दहम खान का घर है जी। अब वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर अटक चले गए हैं, उनका बेटा एक यहाँ मौजूद है। अब आपको वो लेकर जा रहे हैं, एक पुराना घर है बाबू जहान खान का। देखते हैं कोई रास्ता मिलता है तो। उनके पुराने घर का रास्ता बंद है और मुझे और अख्तर भाई को यहाँ से वापस जाना पड़ा। ये नाज़रीन है जी पहाड़ की ज़िंदगी जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो घर है ये बाबा नूर खान का है। उनके बेटे वारिस खान मिठाल में है, ज़मरुद खान अटक में है, अशरफ भी है पहाड़ में है। और ये उनका पुराना घर था, सारे यहाँ ही पले बड़े हैं जो आपको मंजर दिखा रहा हूँ। अब तो बिल्कुल ये ज़मीन बोस है, तकरीबन वीरान घर है जी। लेकिन पहले ये घर किसी वक्त आबाद था जी। ये उनका घर है जो आपको मंजर दिखाया है जी। ये छोटा सा ट्रैक है जी इस आबादी का। इससे हम चलकर आगे जाएंगे तो फिर दीगर जो आबादी है वो आपको दिखाएंगे। ये चूँकि पहाड़ी है, एक तरफ घर है। ये बस छोटा सा दरमियान से ट्रैक है, मुश्किल ट्रैक है थोड़ा सा आप शहरी लोगों के लिए। यहाँ के लोग तो आदी हो गए हैं इस ट्रैक के, लेकिन जो लोग हम जैसे लोग बाहर से आते हैं हमारे लिए ये मुश्किल है। और यहाँ से गुजर कर फिर बाकी जो घर हैं वो आपको दिखाता हूँ जी। ये नाज़रीन मोहम्मद अली जो मौज़न थे, अज़ान वगैरह देते थे मस्जिद में, ये मिठार से बिलोंग करते हैं। ये उनका घर है जी। ये आबाद है लेकिन यहाँ मेल मेंबर कोई नहीं, इसलिए अंदर का मंजर आपको नहीं दिखा सकता। वही मंजर आपको दिखाऊंगा जहाँ अंदर कोई मेल मेंबर मिलेगा। ये साथ देखें फसल भी, ये बिल्कुल तो कुछ के अंदर आबादी में ये फसल है। ये मवेशियों के लिए चारा के लिए गालपन लगाई गई है। ये अब गांव शिफ्ट हो चुके हैं। मोहम्मद खान लोली उनकी कास्ट खटड़ी है, लेकिन आगे आगे एक तारफ है। ये उनके घर थे, अब वीरान है ये। और इस किस्म के मंजर है जी। अब जो घर वीरान हो गए तो आप कोशिश करते हैं कि अब आपको वो घर दिखाएं जहाँ कुछ आबाद हैं, और फिर स्कूल आपको दिखाते हैं। ये जी ऊँट है, पहाड़ का कल्चर। और ये अख्तर भाई साथ हैं, ये इनके नाना का घर है जी। ये मंजर है। ये जो खाली आता है और कुछ पत्थर पड़े हुए, ये अख्तर भाई के घर थे। ये जी मेरे मामू ज़ाद हैं, ज़ैद अली खान। कुल्हाड़ी उठाए, ये मुंह छुपाए, ये अख्तर भाई को मिल रहे हैं। और ये मेरे मामू ज़ाद भाई हैं, ज़ैद अली खान। अब मैं इनसे मुलाकात करता हूँ। इनकी ये जिंदगी है जी। पहले इनका बेटा मिला था, अब ये पहाड़ से वापस आ रहे हैं और अख्तर भाई से गप वगैरह कर रहे हैं। ये जो आपको घर दिखा रहा हूँ जी, ये बाबा गुलाम खान के घर हैं। अब उनके बेटे जो हैं वो ढोक दारखानी गुजर बेगी में शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। किसी वक्त यहाँ बड़ा जलवा था। और अंदर तो रास्ता कोशिश करता हूँ अगर ट्रैक मुझे इजाजत दे तो। अब ये मंजर है जिनके घर का, जहाँ रौनकें थी अब वीरानी है। ये जी मरहूम जफर इकबाल की जगह है, जिनको एक कत्ल के केस में फांसी हो गई थी। ये नाज़रीन जो सामने आपको गेट नजर आ रहा है, ये घर ये मामू सरवर का घर है, नवीद का। और ये आबाद है। और जो आगे आबाद घर हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, जो वीरान है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये भी घर है बाबा सरफराज खान का, तो इनकी औलाद नहीं थी। वीरानी का मंजर है जी। ये नाज़रीन जो सामने घर है, ये बाबा गुलाम खान जो मरहूम है, उनके बेटे सूबेदार जो रिटायर हुए हैं सईद अख्तर, उनका घर है। आजकल वो मिठाल ढोक गुजर बेगी पे रहायश पजीर है। ये नाज़रीन जो सामने घर आपको दिखा रहा हूँ, ये है बाबू शेर जमान का। उनके एक बेटे सफदर तो फौत हो गए और अदील अख्तर जो है वो मिठाल में है और अफसर जो है वो इस्लामाबाद में है।
ये उनका घर है जी। किसी वक्त यहाँ बड़ा जलवा था और आज यहाँ ये वीरानी है जी। ये जो सामने आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये बाबा फतेह खान का घर था और बहुत बड़ी फैमिली थी। अब तो ये वीरान है जी, वीरानी का मंजर है। बहुत बड़ी यहाँ आबादी थी और सारी यहाँ से नकल मकानी कर गई है। ये है ढोक कुछ दाखिली मिठ्याल। ये बाबू गुलाम खान के भाई थे, गुलाब खान मरहूम, उनका घर है। और ये अब्दुल वैद जो है ये आया हुआ है इधर, ये उनका भतीजा है, ये गुलाम खान का बेटा है। ये है जी फतेह खान जो बुजुर्ग हैं, उनका घर था। नुसरत उनके बेटे का नाम है और वो भी यहाँ से नकल मकानी कर गए। नुसरत जो है इस वक्त अटक में है। किसी वक्त यहाँ बहुत ही रौनक होती थी जी। ये है जी एक बड़ा नाम बाबू जान खान और उनके बेटे फजल खान यहाँ मौजूद हैं। वो आ रहे हैं। अब तो वो लकड़ियों के सहारे जो है, मिट्टी के सहारे जो चलते हैं, तो ये आ रहे हैं। ये है मंजर इनके घर का। और इनके जो बाकी भाई हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। ये बाबू फिरोज खान सदवाल थे, उनके पुराने घर हैं जी। बड़ा नाम, बड़ी शख्सियत, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, बहुत ही बेज़र्र। और ये उनके अब नए घर बने। ये उनकी बैठक है। ये बाकी उनके जो औलाद है उनके घर का मंजर है। ये असलम का घर है, बाबू फिरोज खान के बेटे हैं। ये मोहम्मद ताज का घर है, ये आबाद है। और ये आपको मवेशी भी दिखाता हूँ, छोटी छोटी बकरियां, यहाँ का कल्चर। ये है जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोक कुछ। ये दाखिली मिठ्याल है जी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बिल्डिंग को सजा रखा है। ये बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। ये 2 कमरों पे मुश्तमिल है। एक कमरा ऑफिस है और एक कमरा जो है वो क्लासरूम है। आज हेड छुट्टी पे है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनका कमरा दिखा देता हूँ। ये देखें, बहुत ही शानदार इन्होंने अपना कमरा भी सजा रखा है और पीछे इलामा इकबाल और कैद आजम का पोर्ट्रेट भी मौजूद है। ये सामने वॉशरूम है जो आपको दिखाए, बड़ा तलबा और बड़ा है असातिज़ा। ये नाज़रीन ढोक कुछ के बच्चे हैं जी, 4-5 ही हैं और ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और ये यो साहब आए हुए हैं सरप्राइज विजिट करने के लिए। बहुत जबरदस्त इन्होंने स्कूल को सजा रखा है। ये काले चट्टा पहाड़ के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, दामन में। और कितनी दूर अफ्तादा और मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से आने के बावजूद स्कूल की जो लुक है वो बहुत अच्छी है। ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि यहाँ जो स्टाफ तैनात है वो मेहनती है। को बच्चे कम हैं और लेकिन स्टाफ मेहनती है। नाज़रीन, मैं पैकेज तो ढोक कुछ का बनाने आया था, लेकिन ये पैकेज अधूरा होता अगर स्कूल न दिखाते। यहाँ जो स्कूल का स्टाफ है वो दाद तहसीन का मुस्तहक है कि इस मकाम पे भी स्कूल को इन्होंने बहुत ही न सिर्फ खूबसूरत सजा रखा है, इनकी जो खूबसूरती है इस चीज़ की अक्कास है कि यहाँ मेहनत हो रही है। और मेरे साथ AEO जंट तौसीफ अहमद मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आज विज़िट किया है, इत्तेफाक से हम आ गए हैं तो ये भी विज़िट पे आए हुए हैं, तो इस स्कूल के मुतालिक ये क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा स्कूल है। इस वक्त आज टोटल हमारे पास 2 का स्टाफ है और आज हेड जो है उन्होंने कल मुझसे छुट्टी ली है और ये टीचर यहाँ पे मौजूद है मैडम। और इंतहाई हमारे पास हालांकि दुश्वार गुजार इलाका है, दुश्वार गुजार रास्ता है, यहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये दोनों हमारे जो टीचर्स हैं ये बाहर से आते हैं और रेगुलरली मैं 5-6 साल हो गए मुझे यहाँ पर माशाल्लाह से रेगुलर आते भी हैं और इंतहाई मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पर तादाद बच्चों की इंतहाई कम है। इस वक्त तो 5 तादाद है, तो 2016-17 के अंदर ये तादाद सिर्फ 3 थी। तो अब ये तादाद जो है यहाँ पे 5 तक पहुँची है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी जो है वो
बहुत कम है। नवीद साहब हमारे हाथ लग गए हैं, तो इनसे गाना सुनते हैं और आपको तफरी फराम करते हैं। नवीद अख्तर मेरा नाम मौजूद है। ये बड़े अच्छे गाने वगैरह पेश करना मुख्तलिफ प्रोग्रामां च। मैं आखा चलो तुसां इन्हां थोड़े गाने भी सुना देने, क्योंकि एक तफरी भी तुसां फराम हो वंजे कि ठोक कुछ ते किस किस्म ने आबादी इस किस्म ने हीरे भी मौजूद हैं। साडा प्यार मिसाल दुनिया ते तिहिक जट नसे दूरियां विचो यार हवा नसे टप सकदी हासे दिल दियां पूरियां होया लाग नजर गई बद नजरां दी ते जदा बो मशहूरियां होया हो एक शहर अजीम न से मिल सकदे हाय हाय मजबूरियां होया सावा बन जने दे विछड़े हाय नस मिलन दा रंग बने ओए दे विछड़े हाय नस मिलन दा रंग बने छोड़ रुसे में विचों पिया लब दई के माया दो डंग जिंदगी किसे नाल रुसना के माया दो डंग जिंदगी किसे नाल रुसना के माया महते ते ढोल खियूड़े माई लैल जामिन कूड़े गेड़ के नल का चल नल के तू जग भरिए जिन्ना नाला ये पिछे ना दे लग मरिए जिन्ना नाला ये पिछे ना दे लग मरिए छोड़ रुसे में पिचू पिया बुदई के माया दो डंग जिंदगी किसे नाल रुसना के माया मैं ते ढोल लहारे मेरा दिल जानी कमजोरे ला पड़ सांगियो माई डैडी तो ला कुंजिया कांड दे लगनियो कैडी बेपरवाह दुनिया कांड दे लगनी वे कैडी बेपरवाह दुनिया छोड़ रुसे में पिचो पिया लबुदई के माया दो डंग जिंदगी किसे नाल रुसना के माया मैं ते ढोल कराची शाला वडी हुई हयाती मैं ते ढोल कराची शाला वडी हुई हयाती मंडी तला गंग दी उत्ते जना सस्ते प्याज हो गए 80 बंदे कमले हो बंदे बड़े तेज तराज हो गए 80 जना कमले हो बंदे बड़े तेज तराज हो गए छोड़ रुसे में बिचू पिया लबुदई के माया दो डंग जिंदगी किसे नाल रुसना के माया मन आवे माया वे बला गाले कमाया पो सुन लोड़ा वे याद करे सोता माया पो सुन लोड़ा वे याद करे सोता माया मैंने अमाया वे बल्ला हुक्का कलई कीता तोर के ढोला पिछो वे छोड़ा सही कीता तोर के ढोला पिछो वे छोड़ा
सही कीता मेंढिया माया बल्ला सोने मुंदरा दे ना ओ गल्ला वेरिया ना वेले उमरां दे ना ओ गल्ला वेरिया ना वेले उमरां ने मेंढिया माया बल्ला काले कामाया पोसन लोड़ा वे कितों ढूंढे सो माया पोसन लोड़ा कितों ढूंढे सो माया मेंढिया माया वे चिली मानिए ओ नड़िए ओ सट वैन ओ मान जिना ते बू करिए ओ सट वैन वे मान जिना ते बू करिए मेंढिया माया कोई कहाँ उड़िया का करके टुर गया माया वे मेंढे लुगे गिरा करके टुर गया माया वे मेंढे लुगे गिरा करके मेंढिया माया वे बल्ला पानी वे तारी गए मिलन नवान वे साढ़िया गम्मा तो डर गए हो मिलन नवान वे साढ़िया गम्मा तो डर गए हो। नाज़रीन असी बहुत ज़्यादा थक गए हैं ते नवीद अख्तर बड़ी असा अच्छी एक तफरी फराम करती। नाज़रीन आपको ढोक कुछ दाखिली मठियाल तहसील जंड ज़िला अटक का पैकेज दिखाया है। जो घर आबाद हैं वो भी आपको दिखाए हैं और जो गैर आबाद हो गए हैं वो भी आपको दिखाए हैं। मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू हुई है वो भी आप तक पहुँचाई है और नवीद अख्तर के जो गाने हैं वो भी आप तक पहुँचाए हैं ताकि आपको तफरी मुयसर आ सके। इसी के साथ मुझे और अख्तर भाई को काला चिट्टा पहाड़ की ढोक कुछ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़ जी।